स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RSC एजुकेशन पॉइंट पे। हमने जो SD यादव की बुक स्टार्ट की हुई है, चलिए उसके अगले क्वेश्चनों को देखते हैं। हमने कहाँ तक क्वेश्चन कर चुके थे? 116 तक हम क्वेश्चनों को कर चुके थे, 115 तक हम क्वेश्चनों को कर चुके थे, तो 116वां क्वेश्चन हमें करना है। चलिए देखते हैं 116 क्वेश्चन को। तो 16 है, 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं? 2 अंकों की केवल ऐसी 2 ही संख्याएं संभव हैं। एक तो है हमारे पास 13 और एक है 79। यदि हम इनमें 18 जोड़ दें, हम 18 जोड़ के देखते हैं तो यहाँ में मिल जाएगा 8 और 3 11 का एक और एक 2 और एक 3, तो बदले हुए अंक मिल गए हमें। अब यहाँ भी हम 18 ऐड करके देखते हैं, 9 और 8 17 का 7, एक 8 और एक 9, तो यहाँ भी हमें क्या हुआ, इसके बदले हुए अंक मिल गए। तो ऐसी केवल 2 ही संख्या संभव है, यही हमारा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 117 में दिया है, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के 2 गुने से 1 कम है। यानी इकाई पर जो अंक है वो दहाई से 2 गुने से 1 कम है। 4 दूनी 8, 2 में से 1 गया 7, यहाँ भी 10 में से 1 9 और 2 दूनी 4, -1 करेंगे और 3, तो पहली जो कंडीशन है वो तो वेरीफाई हो जाती है। यदि इकाई और दहाई के अंक आपस में बदल दिए जाएं, आपस में बदल देते हैं तो 7 4 हो गया, 9 5 हो गया और 3 2 हो गया और 5 3 हो गया। आपस में बदल दिए जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर, नई और मूल संख्या के बीच अंतर देख लेंगे। 14 में से 7 गया 7 और 6 में से 4 गया 2, तो फिर क्या कहा गया है, बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। जो भी हमारा इनके बीच का अंतर आया है वो मूल संख्या से 20 कम है। इन दोनों का अंतर देख लेंगे तो अंतर कितना आ जाता है, 20। यही हमें कंडीशन में दिया गया है, तो ऑप्शन से हम इसको हल कर लेंगे। हमारा जो आंसर है वो है 47। नंबर 118, 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है। तो हम मान लेंगे इकाई अंक हमने मान लिया x, और सैकड़े वाला जो अंक है, सैकड़े वाला वो है 2x, 2 गुना है। और फिर दहाई वाला हम मान लेंगे, दहाई का जो अंक है हमारा वो है y। तो संख्या हमें क्या मिल जाती है, हम संख्या भी यहीं लिख लेंगे। संख्या हमें मिल जाएगी 100, और सैकड़े का अंक कितना है, 2x प्लस 10y और प्लस x, और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। सभी अंक यानी सैकड़े का कितना है 2x, ये कितना है y, और इकाई का है x, और सभी का योगफल है 18। यहाँ कर देंगे हम 3x प्लस y, और बराबर कितने के है, 18 के। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। यहाँ इसके अंकों को हम उलट देंगे तो 100x हमारा हो जाता है प्लस 10y और प्लस 2x। ये जो संख्या प्राप्त हुई है ये अंकों को उलटने पर प्राप्त हुई है। उलटने का मतलब हमें सैकड़े और इकाई के अंक को ही बदलना है। तो यह 396 कम हो जाती है, यानी पहली वाली संख्या से कितनी कम है, 396। यदि मैं इसमें से ये घटाऊं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 396। तो इसमें से घटा लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 200x प्लस 10y प्लस x, माइनस कर देंगे तो बराबर कितना प्राप्त होगा, 396। तो यहाँ हम देख लेंगे 200x प्लस 10y प्लस x और माइनस 100x माइनस 10y और माइनस 2x और बराबर कितने के, 396 के। यहाँ करेंगे हम 10y से 10y और देख लेंगे 200 में से 100 गया तो 100 बच जाता है, और यहाँ कितना है, 2x में से 1x माइनस का x और 100 में से माइनस x, तो हमें मिल जाता है 99x, और बराबर कितने के है, 396 के। तो x की वैल्यू हम यहाँ निकाल लेंगे, x बराबर होगा 396 बटे 99। 99 से इसको डिवाइड करेंगे, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 4। यदि हम 4 को यहाँ रख देंगे पहली इक्वेशन में तो हमें मिलेगा 4 तिये 12, यानी 12 प्लस y बराबर कितने के, 18 के। 12 को उधर ले जाओ तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है, 6। तो ज्ञात क्या करना है वो देख लेंगे। पूछा गया है उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का। सैकड़े वाला अंक कितना है हमारा, 2x, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8,
और दहाई वाला कितना है हमारा 6, तो इनका जो अंतर आता है वो हमारे पास आ जाता है 2। आंसर। क्वेश्चन नंबर 119 है, यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, तो हम मान लेंगे इकाई का जो अंक है हमारा इकाई मान लिया हमने x, दहाई मान लिया हमने y, और सैकड़ा हमने मान लिया यहाँ z। तो संख्या हमें क्या मिलेगी? संख्या मिल जाती है 100z प्लस 10y प्लस x। यह है इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदलने पर हमें केवल इकाई और दहाई का अंक ही आपस में बदलना है। तो लिख लेंगे 100z प्लस 10x और प्लस y। बदलने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो मूल संख्या से 63 अधिक होगी, यानी इसमें से ये माइनस कर दूं तो बराबर कितने के होगा? वो बराबर हो जाता है 63 के, प्लस 10y और प्लस का x और बराबर 63। तो 100z प्लस 10x प्लस y माइनस 100z माइनस 10y माइनस x बराबर कितने के? 63 के। तो यहाँ देखते हैं इससे ये कैंसिल हुआ, कितना मिल जाता है हमें? 9, और यहाँ इसमें से माइनस करेंगे तो 9y और बराबर कितने के? 63 के। तो 9 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस वाई बराबर कितने के? 63 के। 9 से काट देंगे, 9 सत्ते 63। तो x माइनस वाई हमें जो मिल जाता है वो है 7। अब देखते हैं क्या पूछा है। मूल संख्या में इकाई का अंक x है, इकाई का अंक हमने भी क्या लिया था? x है। तो x के तीनों संभव मान 7 कब कब आएगा? यदि मैं यहाँ 9 रख दूँ तो माइनस कितना करना पड़ेगा मुझे? 2, एक पेयर ये बनेगा। यदि मैं यहाँ 7 रख दूँ तो यहाँ मुझे कितना रखना पड़ेगा? 0, और एक पेयर क्या होगा? यदि मैं 8 रख दूँ तो यहाँ कितना बनेगा? 1, 8 में से 1 गया 7। तो x के संभव मान जो होंगे वो होंगे 9, 7, 8। आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। 2 अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदा विभाज्य होगा। तो अंतर सदैव किससे कटेगा वो हमें याद रखना है। अंतर कटेगा 9 से, और योगफल जो है वो कटेगा हमारा 11 से। इसका आंसर 9 है, तो ये हमें दोनों बातें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 121, इसे हम क्या करेंगे? ऑप्शन से हल करेंगे। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 17 है। चेक करेंगे अंकों का योग, यहाँ हमें सबका ही क्या होता है? 17 प्राप्त हो रहा है। इसका हमें 17 प्राप्त नहीं हो रहा है, ना ही इसका। तो यहाँ में इन 2 संख्याओं का क्या है? योगफल 17 प्राप्त हो रहा है। फिर क्या कहा गया है? यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त संख्या, हम यहाँ क्या करेंगे? 9 जोड़ देंगे, यहाँ भी 9 जोड़ देंगे। तो क्या कह रहा है? प्राप्त संख्या पहली संख्या के उल्टे क्रम में होगी। तो यहाँ 9 और 9 18 का 8, 1 8 और 1 9। तो यहाँ क्या है? उल्टे क्रम में संख्या प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 122 है। 2 अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है। यहाँ दहाई का अंक दिया है इकाई के अंक से 2 अधिक। इकाई का जो अंक है हम मान लेंगे x, दहाई का अंक होगा हमारा x प्लस 2। फिर क्या दिया है? यदि इस संख्या से 18 घटाते हैं तो प्राप्त नई संख्या पहले अंकों का उल्टा क्रम होगी। तो यहाँ संख्या देख लेंगे हम क्या होगी। संख्या हमारी होगी 10x प्लस 2 प्लस x। यदि हम इससे 18 घटा लेते हैं, 18 हमने माइनस किया, तो अब जो संख्या प्राप्त होगी वो इसके उल्टे क्रम में होगी। यानी कैसे? 10x प्लस 2। तो यहाँ कर लेंगे 10x प्लस 10 दूनी 20 प्लस x माइनस 18, और यहाँ 11x प्लस का 2। यहाँ भी 10 और 1 11, x से x खत्म। इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए था वो होता कि यह संभव नहीं है, यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब अगला क्वेश्चन हमें मिल जाता है। यदि एक 2 अंक की संख्या में इकाई के स्थान पर z, एक संख्या है इकाई के स्थान पर हमने z रख लिया, और दहाई के स्थान पर अंक 8 है। यदि दहाई के स्थान पर अंक 8 है तो दहाई के स्थान में किससे मल्टीप्लाई होता है? 10 से। तो इसका मतलब आंसर हमें कितना मिल जाता है?
80 प्लस जेड आंसर। अगले क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, ऑप्शन से हल करेंगे। पहला ऑप्शन हमें दिया है 83, दूसरा ऑप्शन दिया है 64 और तीसरा ऑप्शन दिया है 46 और चौथा ऑप्शन दिया है 38। दो अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है। 8 3 24, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 8 3 24। पहली कंडीशन वेरीफाई है। यदि हम संख्या में 45 जोड़ दें, हम क्या करेंगे, 45 जोड़ना है, हम सब में 45 जोड़ देंगे। पैंतालीस जोड़ दें तो प्राप्त नई संख्या अंकों को इंटरचेंज कर बनी, यानी संख्या के अंक क्या है, उलट जाएंगे। हम देख लेंगे यहाँ जोड़ के 5 और 3 8 और यहाँ कितना होगा 8 और 4 12। यहाँ तो हमें 3 अंकों की संख्या प्राप्त होती है, इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ करेंगे 4 और 5 9 और 6 और 4 10। यहाँ भी क्या करेंगे, संख्या नहीं है क्योंकि 3 अंकों की प्राप्त हो जाती है। 6 और 5 11 और ये कितना हो जाता है 4 4 8 और 1 9, तो ये भी वो संख्या नहीं है। तो यहाँ जोड़ के देख लेंगे 8 और 5 13 का 3, 4 और 3 7 और 1 8। तो देखते हैं यहाँ 38 था, उसका क्या हो गया 83। इसका मतलब 45 जोड़ने पर इंटरचेंज कौन सी हुई है 38। अगला क्वेश्चन है, उस दो अंकीय अभाज्य संख्या जिसकी इकाई और दहाई के स्थानों में संख्याएं बराबर हैं। बराबर संख्याओं वाली दो अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी होती है 11, क्योंकि इसके बाद कौन सी होगी 22। 22 भाज्य है, फिर 33 वो भी भाज्य, 44 वो भी भाज्य, 55 वो भी भाज्य। इसका मतलब आंसर कितना आ जाता है 11। और उसने हाँ पूछा क्या गया है यहाँ, अंकों का योग। अंकों का योग कितना है 1 + 1, योग कितना आ जाता है हमारा 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 126 है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाता है। हम कह रहे हैं कोई संख्या है x, इसमें यदि हमने 21 जोड़ दिया तो वह अपनी 3 गुनी से 7 कम हो जाती है। यह संख्या अपनी 3 गुनी से 7 कम हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इस 7 को इधर लेके गए और इसको इधर लेके आए। 3x में से एक x गया 2x, ये कितना आ जाता है हमारे पास 28 बराबर किसके 2x के, 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा 14। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी है 14। अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुनी है। दूसरी जो है वो पहली संख्या की 3 गुनी है, 3 1 का अनुपात। इसके बाद क्या दिया है, और तीसरी संख्या पहली की 3 चौथाई है, और तीसरी संख्या पहली संख्या की 3 चौथाई है। तीसरी संख्या पहली संख्या की 3 चौथाई है, ऐसा लिख लेंगे। तो 4 को इधर कर देंगे, कितना आ जाता है 4 3 का अनुपात। दोनों में क्या है, पहली संख्या कॉमन है, इसको बराबर कर लेंगे। 4 से गुना करेंगे तो 4 3 12 और 4 1 4। तो इनका जो अनुपात है पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या, तो अनुपात कितने मिल जाए, पहली संख्या हमारी 4 अनुपात है, दूसरी संख्या हमें कितनी दी गई है 12 और तीसरी संख्या हमारे पास कितनी है यहाँ 3। अब देखते हैं क्या दिया है। उसने कहा यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है। औसत से योगफल कैसे ज्ञात करते हैं, नंबर एवरेज टोटल। तीन संख्याएं हैं, औसत है 114, 4 3 12 का 2, 11 3 33 और 1 34, यानी योगफल कितना दिया है 342। तो वहां योगफल दिया है, हम यहाँ भी क्या करेंगे योगफल ज्ञात कर लेंगे। 12 और 4 16 और 3 19, 19 बराबर कितने के 342 के, 1 बराबर कितने के 18 के। तो यहाँ से सबसे बड़ी संख्या पूछी है, सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है हमारा सेकंड वाला, तो 18 के इससे गुना करेंगे। 18 दूनी 36 का 6 कितना मिल जाता है 3, 18 के हम 18 और 3 21, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी है 216। क्वेश्चन नंबर 128 है, किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से 7 घटाने पर, कोई संख्या थी उसकी 3 गुनी कर देते हैं और उसमें से 7 माइनस करते हैं, घटाने पर परिणाम हमें 14 प्राप्त होता है। परिणाम कितना प्राप्त होता है 14। तो वह संख्या कितनी है, 7 को उधर लेके गए तो 3x बराबर कितने के होगा 21 के, 3 से काट देंगे 3 7 21, तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाती है हमें 7। अगला क्वेश्चन है, 24 को 2 ऐसे भागों में बांटा गया है। हम मान लेंगे पहला भाग है फर्स्ट और दूसरा है सेकंड, और दोनों का योगफल कितना है हमारा 24। उसने कहा यदि पहले भाग का 7 गुना, पहले भाग का 7 गुना कर लेंगे, और फिर कहा गया है दूसरे भाग से 5 गुने में जोड़ने पर, दूसरे भाग के
5 गुने में जोड़ने पर, यहाँ 5 दूसरे भाग के 5 गुने में जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त हो जाता है? 146। 146। तो हमें ज्ञात क्या करना है? पहला भाग ज्ञात करना है। हम सेकंड को काट लेंगे। समीकरण हमारी 1 है और समीकरण 2 है, तो हम 1 को क्या करेंगे? गुणा करेंगे 5 से और घटा लेंगे किसके? 2 के साथ। 5 से करेंगे तो 5 फर्स्ट प्लस 5 सेकंड और बराबर 24 पंजे 120, और यहाँ आ जाएगा 7 फर्स्ट 5 सेकंड और बराबर 146। जब घटाएंगे तो चिन्ह क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ माइनस, यहाँ कितना आ जाता है? माइनस का 2 फर्स्ट, और यहाँ 6 में से 0 6, 4 में से 2 गया 2, माइनस का, माइनस से माइनस 2 से करेंगे कितना मिल जाएगा? 13। तो पहली संख्या क्या थी हमारी, यानी पहला भाग उसका क्या था? 13। क्वेश्चन नंबर 130, 3 संख्याओं का योगफल। 3 संख्या लिख लेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इनका जो योगफल दिया है वो है 132। इसके बाद है यदि पहली संख्या दूसरी से दोगुनी, पहली जो है वो दूसरी से दोगुनी है तो 2:1 का अनुपात। फिर दिया गया है और तीसरी संख्या पहली की 1/3 है। तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3, 1/3। ऐसा कर लेंगे, 3:1 का अनुपात हमें यहाँ मिल जाएगा। तो कॉमन कौन सी संख्या है हमारी? फर्स्ट को बराबर करेंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे, इसको 3 से। यहाँ मिल जाएगा 6:3 और यहाँ मिल जाएगा 6:2। तो तीनों का जो अनुपात मिला, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यहाँ अनुपात कितना मिल जाता है? 6, और सेकंड कितना है? 3, और थर्ड कितना है? 2, और तीनों का योगफल कितना हो जाता है? 132। यहाँ भी हम योगफल कर लेंगे क्योंकि हमें योगफल दिया गया है। 6 और 3 9 और 2 11। तो 11 यूनिट बराबर कितने के? 132 के। 1 यूनिट बराबर 11 से भाग देंगे 12 के। पूछा क्या गया है? क्वेश्चन नंबर कितना था? 130। दूसरी संख्या, दूसरी कितनी है? 3 यूनिट। तो 12 की 3 से गुणा करेंगे, 12 3 36। आंसर 131 है। 74 को 2 ऐसे भागों में विभक्त किया गया है ताकि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलकर 454 के तुल्य हों। 74 को विभाजित किया गया है तो फर्स्ट प्लस सेकंड कितना है? दोनों का मान 74। और उसने कहा है कि पहले भाग का 5 गुना, एक भाग का हमने 5 गुना किया प्लस दूसरे भाग का 11 गुना किया, तो दोनों मिलाकर हमें हो जाता है 454। और पूछा गया है दोनों भाग। तो क्या करेंगे? किसी एक को क्या कर लेंगे? बराबर करके हल कर लेंगे। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। समीकरण 1 को हम क्या करेंगे? 5 से गुना, माइनस कर लेंगे किसके साथ? दूसरी इक्वेशन के। 5 से करेंगे तो 5 फर्स्ट प्लस 5 सेकंड और बराबर होगा 4 पंजे 20 की 0 2, 7 पंजे 35 और 2 37, 370। यहाँ करेंगे 5 फर्स्ट और प्लस 11 सेकंड और बराबर है 454 के। माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, यहाँ कैंसिल, 11 में से 5 गया माइनस 6 सेकंड, और यहाँ 4 में से 0 4, 15 में 7 गया 8, माइनस इससे ये 6 से काटेंगे 14 आ जाता है। तो सेकंड जो संख्या है हमारी वो कितनी है? 14। और दोनों का योगफल कितना था? 74। यदि सेकंड 14 है तो इसका मतलब पहली क्या है? फर्स्ट है। तो आंसर हमारा होगा 60,14 आंसर। क्वेश्चन नंबर है 132। यदि किसी संख्या का 3 गुना, हमने कोई संख्या x ली और उसका कर दिया हमने 3 गुना, इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है। इस संख्या के 3/5 से कितना अधिक है? 60। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। एलसीएम ले लेंगे हम, कितना आ जाता है? 5 5 दिए 15x माइनस 3x बराबर कितने के? 60 के। यहाँ मिल जाएगा हमें 12x/5 बराबर कितने के? 60 के। 12 पंजे 5 की उधर करेंगे तो x की जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिल जाएगी? 25। अगला नंबर है 133। 3 संख्याओं का योगफल 140 है। 3 संख्या लेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, इनका योगफल कितना है? 140। वो कह रहा है दूसरी संख्या की 2 गुनी, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी। तो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की क्या है? 2 गुनी। 2:1 का अनुपात।
इसके बाद क्या दिया है, तो तीसरी संख्या की चौगुनी। तो तीसरी संख्या की क्या है, पहली संख्या 4 गुनी है। तो यहां हम क्या करेंगे, पहली संख्या को बराबर कर लेंगे, 2 से गुना करेंगे, कितना आ जाता है 4:1 का अनुपात, नहीं 4:2 का अनुपात। तो फर्स्ट अनुपात सेकंड और अनुपात थर्ड। पहली कितनी है हमारी 4, दूसरी कितनी है हमारी 2, तीसरी कितनी है हमारी 1। इनका योगफल कितना है 140। तो यहाँ भी हम क्या कर लेंगे, अनुपात का योगफल कर लेंगे, कितना आ जाएगा 7। तो 7 यूनिट बराबर कितने के, 140 के, 1 बराबर 20 के। अब देखते हैं पूछ क्या रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ा अनुपात कितना है 4। तो 4 की एक उसके 20 के साथ गुना करेंगे, 20 चौक 80। तो संख्या हमें कितनी प्राप्त हो जाएगी यहाँ 80। क्वेश्चन नंबर 134 है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। लड़कों की जो संख्या है लड़कों की संख्या की कितनी है, 3 गुनी, 3:1 का अनुपात। निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं कर सकती। तो जो भी संख्या इस अनुपातिक योग यानी कि 4 से नहीं कटेगी वो निरूपित नहीं कर सकती। पहला ऑप्शन 40 है, कट जाएगा। दूसरा है 42। तो हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 42, क्योंकि 4 से 42 नहीं कटेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। इस बार क्या दिया है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी गुनी है, 5 गुनी। तो 1:5 का अनुपात। इनमें से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों को निरूपित नहीं कर सकती। तो अनुपातिक योग कितना है हमारा 6। तो जो भी 6 से नहीं कटेगा वो क्या होगा, संख्या को निरूपित नहीं कर सकता। तो यहाँ कितना है, पहला 35 है। तो 35 ही क्या है, 6 से नहीं कटेगा। इसका मतलब 35 क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 136। इसमें दिया है एक कक्षा में छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या की 3 गुनी है। तो यहाँ क्या करेंगे, छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या की 3 गुनी है, 3:1 का अनुपात। निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा की कुल विद्यार्थियों को निरूपित नहीं करेगी। तो 3 और 1 4, जो भी 4 से नहीं कटेगा वो निरूपित नहीं कर सकता। इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाता है 42। इससे अगला क्वेश्चन भी हमें ऐसा ही दिया है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। लड़कों की संख्या 3 गुनी है किससे, लड़कियों से। तो निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा की कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकती, यानी जो भी 4 से नहीं कटेगा। 48 4 से कट जाएगा, दूसरा ऑप्शन 44 कट जाएगा, 42 नहीं कटेगा। इसका मतलब आंसर हमारा कितना हो जाएगा 42। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी, 2:1 का अनुपात, तथा पहली संख्या ही तीसरी की 3 गुनी है। जो पहली संख्या है वो तीसरी की क्या है 3 गुनी, 3:1 का अनुपात। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहली संख्या को बराबर कर लेंगे, इसको 3 से कर देंगे, इसको 2 से कर देंगे, कितना मिल जाएगा 6:3। यहाँ कितना मिल जाएगा 6:2। तो हमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों का जो कॉमन अनुपात है वो कितना मिलेगा 6, 3 और ये कितना है 2। इसके बाद देखते हैं क्या दिया है, तीनों संख्याओं का औसत। औसत दिया है 88। तो योगफल निकाल लेंगे हम औसत से। नंबर कितना है 3, औसत कितना है 88। 8 3 24 का 4 2, 8 3 24 और 2 26। तो 264 उनका क्या है योगफल है। तो यहां भी हम योगफल कर लेंगे, 6 और 3 9 और 2 11। तो 11 यूनिट बराबर कितने के है 264 के। 1 बराबर 11 दूनी 22 और 11 चौक 44। 1 यूनिट किसके बराबर है 24 की। क्या पूछा गया है, सबसे छोटी संख्या क्या है, छोटा अनुपात कितना है 2। तो 24 दूनी कितना मिल जाता है हमें 48 आंसर। नंबर 139 है, किसी संख्या में जब 26 का योग किया जाता है, हमने क्या किया है 26 को जोड़ा है, तो अपने आप की 113% हो जाती है। इसका मतलब 13% बढ़ गई। तो 13% बराबर कितने के हैं 26 के 1% बराबर कितने के 13 दूनी 26। तो संख्या 100% रही होगी। कितनी मिल जाती है हमें, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे 200। तो संख्या कितनी है 200। अगला क्वेश्चन है 140। एक गैर शून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम के 3 गुने का योग। कोई संख्या है और उसके व्युत्क्रम यानी इसका 1/x के 3 गुने का, तो 3 यहाँ रख देंगे
और इनका योग हमें कितना दिया गया है यहाँ 13/2। तो संख्या का पता लगाए। तो यहाँ यदि हम एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगी, द्विघात समीकरण। जब भी द्विघात समीकरण हमें दी गई हो तो हमें ऑप्शन का यूज करना है। तो ऑप्शन हमारा पहला क्या है 6, हम 6 ही रख के देख लेंगे। 6 + 3/6 बराबर में हमें कितना प्राप्त होना चाहिए 13/2। 6 + 1/2 कितना है 13/2। 6 दूनी 12 और 1 13/2 और बराबर 13/2। तो आंसर हमें कितना मिल जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 141 है, एक अशून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम के 10 गुने का योग। कोई संख्या थी और इसके व्युत्क्रम के 10 गुने का योगफल कितना आ जाता है हमारा 7। तो संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन से ही हल करेंगे। पहला ऑप्शन 4 है, यदि हम यहाँ 4 रख दें तो बटे में कुछ ना कुछ संख्या प्राप्त होगी। इधर हमें बटे में कोई संख्या प्राप्त नहीं है, पहला ऑप्शन नहीं रखेंगे। 3 रखेंगे तो 10 से 3 नहीं कटेगा। फिर 5 रख के देखते हैं, 5 रख के देखते हैं क्योंकि 5 क्या है 10 को काट देता है। 5 + 10/5, 5 दूनी तो इधर 7 है, इधर भी हमारा कितना हो गया 7 = 7। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 5 है। 142, एक परिमेय संख्या और उसके पारस्परिक व्युत्क्रम का योग 61/30 है, संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिए हैं। 5/6 और 6/5 दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। दूसरा दिया है 5/6 और 7/5 व्युत्क्रम नहीं है, पहले ही कट जाएगा। फिर 7/6 और 6/5 ये भी एक दूसरे का व्युत्क्रम नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। और यहाँ दिया है 7/6 और 7/5, तो हमें जो ज्ञात करनी थी दोनों एक दूसरे की व्युत्क्रम थी। तो यहाँ तो संख्या ही अलग अलग दी गई है, ये भी कैंसिल। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट, क्योंकि 5/6 है और इसका उल्टा 6/5 है। अगला क्वेश्चन है 143, यदि 315 किसी संख्या के 5/4 का 7/8 है। कोई संख्या हम ले लेंगे x, इसका 5/4 का 7/8, 315 हमें दिया गया है। तो संख्या का हमें 5/9 ज्ञात करना है। तो यहाँ कर देंगे, इसको हम 7 से काट देंगे। 7 चौक 28, 3 7 पंजे 35, 5 नम और ये 8 चौक 32, 32 को इधर लेके गए 32 × 9। और ये क्या है हमारे पास संख्या है, उसने कहा इस संख्या का 5/9। हम इसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमें इसका क्या निकालना है 5/9, क्योंकि 9 से 9 कट जाता है। तो हमें इसका 5/9 कितना मिलेगा यहाँ 5 दूनी 10 की 0, 5 या 15 और 1 16। तो इसका संख्या का 5/9 कितना है 160। अगला क्वेश्चन है 144, एक संख्या के 170% को, कोई संख्या हमने ली x, इसके 170% को, प्रतिशत के नाम का 100 को 66 में जोड़ा जाता है। हमने 66 में जोड़ दिया, तब हमें क्या प्राप्त होता है 2 गुने के बराबर संख्या प्राप्त होती है। तो हमें क्या प्राप्त हुआ 2x। हमें संख्या ज्ञात करनी है। 0 से 0 इसको उधर लेके गए, यहाँ मिल जाता है 66, तो 2x - 17x/10 एलसीएम लेंगे। 66 बराबर कितने के 10 हमने एलसीएम लिया, 10 दूनी 20, 20x - 17x। तो 66 बराबर यहाँ कितना मिल जाएगा 3x/10, 3 से करेंगे 3 दूनी, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे 220। तो संख्या कितनी है वो 220। अगला क्वेश्चन 145 है, एक परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल 74/35 है। तो पहला ऑप्शन हमें क्या दे रखा है 9/7। हम ऑप्शन को ही क्या करेंगे जोड़ करके देख लेंगे। तो यहाँ में मिल जाएगा 7 पंजे 35, 5 9 45 और 7 7 49। इसको जोड़ लेंगे 9 और 5 14 का 4 1, और यहाँ कितना मिल जाएगा 94/35। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा क्या है गलत है। दूसरा ऑप्शन हम देख लेंगे लिख के कितना है। दूसरा में दिया है 5/7 और 7/5। तो यहाँ अगर हम इसको जोड़ लें 7 पंजे 35, पंजे पंजे 25 और 7 7 49, जोड़ के देखते हैं कितना 4, और यहाँ कितना मिल जाएगा हमें 6 और 1 7, 74/35। इसका मतलब जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा क्या है राइट है। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या के 7/3 के 9/15। एक संख्या ली हमने, इसके 7/3 के 9/15, इसी संख्या के
3/5 के 7/12 से 7 अधिक है, कितना अधिक है 7, तो 3 3 9 7 3 21, 21x बटे कितना मिल जाएगा हमें, और 3 पंजे 15, तो मुझे मिल जाता है 7x बटे 5। यहाँ देखते हैं 3 चौक 12, 7x बटे 4 पंजे 20 बराबर कितने के 7 के। यदि 7 कॉमन लेके काट दूं तो हमें नीचे क्या मिलेगा 20, यहाँ कितना मिलेगा 4x माइनस एक्स और बराबर किसके 1 के। 20 को उधर लेके गए कितना मिल जाता है 3x बराबर कितने के 20 के। x की वैल्यू है हमारे पास 20/3। पूछा क्या गया है उस संख्या के 2 गुने का मान, इस संख्या के 2 गुने का मान 20/3 का 2 गुना करेंगे हमें मिलेगा 40/3, और इसको कितना लिख सकते हैं 13.33 आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 5 गुने से 9/2 अधिक है। एक संख्या है x अपने व्युत्क्रम के 5 गुने से, तो यहाँ कितना रख लेंगे 5, कितना अधिक दिया गया है 19/2 अधिक है, संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ ऑप्शन रख देंगे। यदि हम यहाँ 11 रख दें तो हमें नीचे 2 प्राप्त नहीं होगा, 9 रखने पर भी 2 प्राप्त नहीं होगा, 10 रख के देखते हैं। तो 10 माइनस 5/10 बराबर कितना लाना है 19/2, 5 दूनी तो 10 माइनस 1/2 और बराबर में कितना है 19/2। एलसीएम लिया 2, 10 दूनी 20 में से 1 गया 19, तो हमें क्या प्राप्त हो गया 19/2। हमने मान कितना रखा था x बराबर हमारा मान कितना है 10 आंसर। अगला क्वेश्चन है, भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में 16 पैर हैं। सबसे पहले टोटल पैर लिख लेंगे कितने हैं, पैर कितने हैं हमारे पास 16, और उसने कहा जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। इसका मतलब सिर कितने रहे, सिर रहे हमारे पास 6, क्योंकि ये जो पैर हैं इससे 10 अधिक हैं, तो इसका मतलब 10 कम क्या होंगे सिर होंगे। इसमें भेड़ों की संख्या, भेड़ के कितने पैर होंगे 4 पैर। जब भी हमें पैर और सिर वाला क्वेश्चन दिया गया हो तो हमें क्या करना है, जो भी पैर दिए गए हों उसको आधा कर लो, कितना मिल जाएगा 8, और इस आधे में से सिर को माइनस करेंगे, सिर हमने माइनस किया हमें मिल गया 2, तो इस प्रकार जो भी बचेगा वो 4 पैर वाला होगा। 4 पैर वाला यहाँ क्या है भेड़ है, तो यही हमारा क्या है आंसर है। नंबर 149, एक चिड़ियाघर में चूहे तथा कबूतर, यदि कुल सिर, तो कुल हमें क्या दिए हैं इस बारी सिर दिए हैं, कुल सिर हमारे पास है 90, और कुल पैर, पैर कितने हैं 224, और उसने आया कबूतरों की संख्या। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पैरों को आधा कर दो, यानी पैर काट दो, कितना दिया 1 1 2, तो इसमें से हमें क्या माइनस करना है सिर, सिर माइनस करेंगे कर दिया 2, और यहाँ 2, ये क्या बचा है हमारे पास 4 पैर वाला, और 4 पैर वाला यहाँ क्या है चूहा, तो 22 तो हमारे पास है चूहे, और हमें ज्ञात करना है कबूतर। टोटल कितने हैं जितने सिर होंगे, यदि इसमें से 22 माइनस करूं तो कितना मिलेगा 10 में से 2 गया 8, और यहाँ 8 में से 2 गया 6, तो कबूतर कितने हैं, कबूतर है हमारे पास 68 आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी और गाय हैं, पैर दिए गए हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे पैर जितने भी दिए गए होंगे उसको लिख लेंगे, कितने दिए हैं 140, और मस्तक इसका मतलब सिर ही होता है, सिर कितने दिए हैं यहाँ 48। तो पूछा गया है मुर्गियों की संख्या, तो पैर दिए गए हैं, सबसे पहले क्या करेंगे पैरों को आधा कर लेंगे, कितना मिल जाता है 70, और इसमें से माइनस करेंगे सिर को, माइनस करेंगे कितना मिलेगा 10 में से 8 गया 2, और 6 में से 4 गया 2, हमें मिल जाता है 22। 22 क्या है यहाँ 4 पैर वाला, 4 पैर वाला क्या है गाय, तो 22 हमारे पास क्या मिल गई है गाय। हमें क्या निकालना है यहाँ मुर्गी, तो सिर कितने हैं हमारे पास 48, 48 में से 22 तो गाय है, तो माइनस करके देखो बाकी 6 और 2 26 क्या है यहाँ मुर्गी आंसर। अगला क्वेश्चन है, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, तो संख्या मान लेंगे घोड़े मान लिया हमने x है, और आदमी भी बराबर संख्या है, इसका मतलब वो भी कितने होंगे x होंगे।
आधे मालिक अपने घोड़ों पर बैठे हैं जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो बताइए कि घोड़े कितने थे। भाई घोड़े x हैं और एक घोड़े के कितनी टांगें होंगी 4, तो इनकी टोटल टांगें होंगी 4x। और मालिक जो थे उनके आधे ही हैं, यहाँ आधे ऊपर बैठे हैं इसलिए उनकी टांगें काउंट नहीं होगी, आधे मालिक थे। और एक मालिक की कितनी टांगें होंगी 2, और इन दोनों को यदि मैं जोड़ दूं टोटल टांगें हमें कितनी दी गई है यहाँ 70, तो बराबर कितना रख देंगे 70। 2 से 2 4 और 1 5x बराबर कितने के 70 के। 5 से काट देंगे 14, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 14। तो 14 ही वहाँ मालिक थे और 14 ही क्या थे गधे थे, नहीं घोड़े थे, और 14 ही क्या थे वहाँ घोड़े थे। क्वेश्चन नंबर 152, भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। भैंस मान लेंगे हम कितनी थी x, और दूसरा जानवर क्या दिया है हमें बत्तख, बत्तख को हम मान लेंगे y। उसने हमें दिया है सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। सिर कितने होंगे, सिर क्या होगा, इन दोनों को जोड़ लूं तो सिर होगा, और उसने कहा सिरों की संख्या से 24 अधिक पैर हैं। तो पैर में से यदि मैं सिर माइनस कर लूं तो मुझे बराबर किसके मिल जाएगा 24 के। तो पैर देखते हैं कितने होंगे, टोटल पैर भैंस के कितने होंगे 4 तो 4x, बत्तख के कितने होंगे 2 तो 2y। यदि पैर में से मैं सिर माइनस कर दूं तो बराबर कितने के मिल जाएगा मुझे 24 के। माइनस करेंगे x प्लस y और बराबर कितने के होगा 24 के। यहाँ मिलेगा 4x प्लस 2y माइनस x और माइनस y। यहाँ हमें सिरों की संख्या 2 गुनी दी गई है तो हम यहाँ 2 से गुना कर लेंगे, तो 4x प्लस 2y और माइनस 2x और माइनस 2y बराबर किसके 24 के। यहाँ क्या करेंगे 2y से 2y तो कितना बच जाता है 2x बराबर किसके 24 के। x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 12। पूछा क्या गया है उसको चेक करेंगे। पूछा है भैंसों की संख्या, और भैंसी हमने क्या मान लिया था x, इसका मतलब भैंसों की संख्या कितनी होगी 12। नंबर 153 है, चिड़ियाघर में कुछ संख्या में पेंगुइन और भालू हैं, दोनों के सिरों की कुल संख्या। सिर दिए गए हैं, सिर कितने मान लेंगे, सिर कितने दिए गए हैं हमें 60, और पैर की कुल संख्या, पैर दिए हैं 160। तो क्या करना है, जब सिर पैर देगा पैर को क्या करेंगे आधा कर लेंगे, कितने मिल जाते हैं 80, और इसमें से क्या करेंगे सिर को यदि मैं माइनस कर दूं तो जो भी मुझे प्राप्त होगा वो 4 पैर वाला होगा, और 4 पैर वाला कौन है यहाँ भालू, और भालू की ही संख्या हमसे पूछी गई है तो यही क्या आ जाता है हमारा आंसर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 154, एक आदमी के पास कुछ मुर्गे और कुछ गाय हैं, यदि मुर्गे और गायों के सिरों की कुल संख्या, सिर दिए गए हैं, सिर हमें कितने दिए हैं यहाँ 50, और टोटल पैर कितने दिए गए हैं, पैर हमें दिए हैं 142, और गाय हमसे पूछी गई है कितनी है। तो पैर दिए गए हैं, हम क्या करेंगे पैरों को आधा कर लेंगे, कितना मिल जाएगा 71। इसमें से सिर माइनस करते हैं, सिर माइनस करेंगे कितना मिल जाएगा 21। तो गाय की जो संख्या है हमारे पास वो कितनी होगी 21। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।